उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कुछ सदस्यों का कार्यकाल 6 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जिसमें सपा के 10 सदस्य, भाजपा और बसपा के 2-2 सदस्य और यूपी विधान परिषद में मौजूद कांग्रेस के एकमात्र सदस्य भी 6 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे। 1935 यानी कि 87 सालों के बाद यह पहला ऐसा मौका होगा जब यूपी विधान परिषद में कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं होगा। देखा जाए तो बीते कुछ सालों में देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस केंद्र और राज्यों में सिकुड़ती जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में भी सदस्य संख्या के लिहाज से कांग्रेस अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। कांग्रेस के मात्र 2 विधायक ही यूपी विधानसभा चुनाव में जीते हैं और 2.5% से भी कम वोट कांग्रेस को मिले हैं। यह हाल सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं है, बल्कि अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है और लोकतंत्र में कमजोर होता विपक्ष कहीं से भी लोकतंत्र के हित में नहीं है। नमस्कार, अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम आपको यही बता रहे हैं कि केंद्र या राज्यों में सिमटती विपक्षी पार्टियां लोकतंत्र के लिए कितनी घातक साबित हो सकती हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत सरकार के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी समझा जाता है। विपक्ष सरकार के कार्यों और नीतियों पर सवाल उठाता है और उसे निरंकुश होने से रोकता है। अगर एक कमजोर विपक्ष का मतलब सरल रूप में समझा जाए तो ये कुछ ऐसा होता है कि एक बड़ी आबादी जैसे जिन्होंने सत्ता दल को वोट नहीं दिया है, उनकी राय या मांगों को बिना किसी समाधान के ही छोड़ दिया गया हो। संसद में अगर विपक्ष कमजोर होता है तो मनमाने तरीके से सत्ता पक्ष कानून बना सकती है। सदन में किसी मुद्दे पर अच्छी बहस के लिए मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। इसी तरह हमारी संसदीय राजनीति में विपक्ष के नेता की बड़ी अहम भूमिका संविधान के अनुसार लोकतंत्र को चलाने के लिए होती है। जैसा कि संवैधानिक संस्थानों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति में विपक्ष के नेता की बड़ी भूमिका होती है। वर्तमान दौर में इसे समझे तो लोकतंत्र, मानवाधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में गिरावट आई है। इन सब के अलावा लोकतंत्र में अत्यधिक बहुमत निरंकुशता की ओर ले जाती है। स्थापित सिद्धांत है और इतिहास ने इसे बार बार साबित भी किया है। ऐसे में विपक्ष को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, साथ ही लोकतंत्र में जनता के समक्ष एक वैकल्पिक सरकार के रूप में प्रस्तुत भी होना चाहिए। चलते चलते यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्थिति के बारे में बताएं तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। इनमें से 38 लोगों का चयन विधानसभा सदस्यों के द्वारा होता है। इसके अलावा स्थानीय निकायों के जरिए 36 सदस्य चुने जाते हैं। वहीं 16 सदस्य ग्रेजुएट और टीचर निर्वाचन से चुने जाते हैं, जबकि 10 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, जिसके लिए राज्य सरकार की कैबिनेट सिफारिश करती है। अभी अप्रैल 2022 में ही उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव हुए हैं, जिनमें से कुल 36 सीटों में से 27 सीटों पर मतदान हुआ था। क्योंकि 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध ही जीते थे, जिन 27 सीटों पर मतदान हुआ उनमें भी भाजपा ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी और 3 अन्य सीटें अन्य दलों ने जीती थी, जबकि सपा को एक भी सीट विधान परिषद के हालिया चुनाव में नहीं मिली है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? लोकतंत्र में सिमटता विपक्ष लोकतंत्र के लिए कितना खतरा है? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यूपी स्टूडियो और तमाम लेटेस्ट खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।